जय श्री राम। रावण जानता था कि मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली है जिससे वो मनचाहा रूप आसानी से धारण कर सकता है। अपनी शक्ति के आधार पर मारीच पहले तो बहुत गलत काम करता था, परंतु वह अब वृद्ध हो चुका था और अब वह अपनी बची हुई जिंदगी में बुरे कामों को छोड़ ईश्वर भक्ति में लग गया था। रावण की चाल सुनने के बाद उसका मन तो उसके साथ शामिल होने का नहीं था, परंतु वह उस काम को करने के लिए मान गया, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसने रावण का काम किया तो प्रभु राम द्वारा मारा जाएगा और यदि उसने काम करने से इनकार कर दिया तो राक्षस रावण उसकी हत्या कर देगा। उसने सोचा कि रावण के हाथों मरने से बेहतर है कि भगवान राम के हाथों ही मृत्यु मिले। खुश मन से मारीच रावण के पुष्पक विमान पर बैठ पंचवटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में जाते वक्त रावण ने मारीच को बोला कि तुम स्वर्ण मृग, सोने के हिरण का रूप धारण कर पंचवटी में राम के कुटिया के आसपास तब तक घूमना जब तक सीता की नजरें ना उन पर पड़ जाए। पंचवटी पहुंचकर मारीच ने वैसा ही किया जैसा उसको करने के लिए कहा गया था। जब सीता जी की नजरें उस स्वर्ण मृग पर पड़ी तो उनको वो बहुत पसंद आया और उन्होंने उसको हासिल करने की इच्छा अपने पति के समक्ष की। राम जी ने अपनी पत्नी की इच्छा का मान करते हुए अपने भाई लक्ष्मण को भाभी सीता का ध्यान रखने का आदेश देकर अपने धनुष लिए उस मृग के पीछे जंगल की ओर चल पड़े। काफी समय बीत जाने के बाद सीता माता चिंतित होने लगी और उन्होंने अपने देवर को उनके भैया को देखने के लिए जंगल जाने के लिए बोला। बड़े भाई द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी बोले, भैया का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, भैया जल्द ही उस स्वर्ण मृग को लेकर वापस आ जाएंगे। इधर मारीच ने स्वर्ण मृग के रूप में प्रभु राम को बहुत देर तक घुमाया। अंत में जब प्रभु राम जी को लगा कि वो उस मृग को पकड़ सकते हैं तब उन्होंने उस पर वबान चला दिया। मृग की मृत्यु उससे अब ज्यादा दूर नहीं थी और इस वजह से वो मरते मरते प्रभु राम की आवाज में तेज स्वर में चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। बस अब क्या था, सीता जी ने जैसे ही अपने स्वामी की वह स्वर सुनी उनका मन और भयभीत हो गया और अब वो लक्ष्मण जी को गुस्से में बोली, मेरे स्वामी सच में किसी समस्या में है क्या, तुम अब जाओगे या फिर मैं जाऊं उनको देखने। लक्ष्मण जी का विश्वास था, परंतु भाभी के कहने पर वो अपने बड़े भाई को देखने के लिए जंगल की ओर जाने के लिए राजी हो गए, परंतु जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची जिसको कि लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। जंगल की ओर जाते समय लक्ष्मण अपनी भाभी से बोले, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, कृपया कर आप इस रेखा के अंदर ही रहे जब तक वो या राम जी वन से वापस ना आ जाए। इतनी देर से रावण इस वक्त के इंतजार में बैठा था कि कब सीता जी अकेले हो। मौका मिलते ही उसने तुरंत एक भिक्षुक का भेष अपनाया और भिक्षा मांगने के बहाने कुटिया के बाहर जा खड़ा हुआ। आवाज सुन सीता जी भिक्षा देने के लिए बाहर आई और भिक्षा देने के लिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा बनाया हुआ लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। रावण ये देख बहुत ही खुश हुआ और वो अपने असली रूप में आकर सीता जी को खींचते हुए अपने पुष्पक विमान की ओर ले जाने लगा। पहले तो सीता जी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, परंतु जब उनको समझ में आया तो उन्होंने अपने आभूषण जमीन पर गिराने आरंभ कर दिए ताकि प्रभु राम जी जब उनकी तलाश में आए तो उनको सीता जी के आभूषण देखकर उन तक पहुंचने का मार्ग ज्ञात हो सके। रावण के संग जाते वक्त माता सीता सहायता के लिए चिल्ला रही थी। यह सुनकर एक विशाल पक्षी जिसका नाम जटायु था वो रावण से लड़ने के लिए आया, परंतु रावण ने उसके पर काट दिए जिस वजह से वो धरती पर गिर गया और कराहने लगा। दूसरी ओर वन में राम और लक्ष्मण मिल चुके थे और तब बात करने पर उनको मालूम हुआ कि यह जरूर किसी की कोई चाल है और अब कोई अनहोनी ना हो गई हो। तभी दोनों भाई भागते हुए कुटिया पहुंचे और सीता माता को ना पाकर उनको सब कुछ समझ में आ गया। दोनों भाई सीता माता की खोज में निकल गए। रास्ते में उनको सीता माता के द्वारा गिराए गए आभूषण मिले जिसे देख उनको ज्ञात हुआ कि उनका अपहरण किया गया है। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उनकी मुलाकात जटायु से हुई और उसने राम और लक्ष्मण को सत्य बताया।
जटायु ने बताया कि लंका का राजा रावण राम की पत्नी सीता जी को अपने राज्य लंका अपने पुष्पक विमान से ले गया है, और उसने यह भी बताया कि जब वो मदद के लिए आगे बढ़ा तो उसके पंख रावण ने काट दिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।